तमाम देखने वालों को फैमिली कुकिंग एक्सप्रेस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम चना दाल की निम्को बना रहे हैं। इसे चना दाल नमकीन भी कहते हैं। दाल चना निम्को बनाने के लिए हमने 1 कप चने की दाल ली है और इसको अच्छे से हमने वॉश कर दिया साफ़ पानी से। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि दाल धोने और भिगोने के लिए नीम गर्म पानी यूज़ करें ताकि दाल जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें 1/4 स्पून सोडा डालेंगे जो आमतौर पर घर में यूज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह रख लेंगे। दाल को भिगोए हुए 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसे साफ़ पानी से धो लेंगे। दाल को धोने के बाद हम इसको छलनी में रख देंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छलनी में रखेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और इसका सारा पानी निकल चुका है इस तरह। अब आप मलमल का कपड़ा ले लें या वो कपड़ा जिससे आप रोटी सेकते हैं। आप टिश्यू टॉवल भी ले सकते हैं, लेकिन टिश्यू टॉवल बहुत बारीक होता है तो फिर प्रॉपर्ली दाल ड्राई नहीं होती। हमने ट्रे पर मलमल का कपड़ा फैला दिया है। अब इस पे दाल डाल देंगे दाल ड्राई करने के लिए। इसको अच्छे से फैला देंगे। हमें ऐसी दाल चाहिए जो मुकम्मल तौर पर ड्राई ना हो बल्कि थोड़ी सी नमी बाकी हो उसमें। अब हम दाल फ्राई करने के लिए एक बर्तन में ऑयल ले लेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, दाल फ्राई करने के लिए आप ऐसा बर्तन लेंगे जो ज़्यादा गहरा हो, क्योंकि जब इसमें हम दाल डालेंगे फ्राई करने के लिए तो इसकी झाग ऊपर आएगी ताकि वो बाहर को ना गिरे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम दाल फ्राई करेंगे। शुरू में हम ज़्यादा फ्लेम पर कुक करेंगे और फिर उसके बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। दाल को लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि ये इक्वल फ्राई हो। दाल को फ्राई होने के लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे। जैसे ही झाग ख़त्म होगी तो आप समझ लें कि आपकी दाल फ्राई हो चुकी है। दाल फ्राई हो चुकी है। हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। हमने एक बाउल लिया, उस पर छलनी रख दिया है। अब दाल निकाल कर हम इस पर रख देंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। अब बाकी की दाल इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप थोड़ी थोड़ी दाल फ्राई करेंगे तो आपके 8 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आप दाल को एक साथ फ्राई करना चाहते हैं तो फिर आपको बड़ी कढ़ाई चाहिए होगी और ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना होगा। हम स्टार्टिंग में फुल और फिर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हम बहुत प्यार से और आराम से दाल को हिलाते रहेंगे ताकि दाल इक्वली फ्राई हो जाए। अभी थोड़ी बहुत झाग बाकी है। जैसे ही झाग खत्म हो जाएगी तो हमारी दाल फ्राई हो जाएगी परफेक्ट। दाल फ्राई हो चुकी है अच्छी से। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब फ्राई दाल को टिश्यू टॉवल पर हम फैला देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल दाल में रह गया है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। हम अच्छे से टिश्यू टॉवल पर दाल को फैला लेंगे। अब हम एक और टिश्यू टॉवल लेंगे और इसको उसके ऊपर अच्छे से रख देंगे और साथ साथ प्रेस करते जाएंगे ताकि जो भी ऑयल
ताकि इसमें बाकी है वो एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि हमें फुल ड्राई दाल चाहिए ताकि खाने में ज़्यादा हैवी फील ना हो। चलने के बावजूद ऑयल नहीं निकलेगा, इसलिए हमें टिश्यू टॉवल यूज़ करना होगा। अब हम टिश्यू टॉवल की मदद से इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। दाल का एक्स्ट्रा ऑयल जज़्ब हो गया। अब हम इसे बाउल में डाल देंगे। अब हम दाल में मसाले शामिल करेंगे। मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। आप अपने मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा मसाला शामिल कर सकते हैं और इसे ज़्यादा करारा बना सकते हैं। टाटरी ऑप्शनल है, अगर आप टाटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप फिर चाट मसाला इसमें ज़्यादा शामिल कर लीजिए। जो दाल हम बाहर खाते हैं उसमें जो खट्टापन होता है वो टाटरी की वजह से होता है। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। 1 चुटकी हम काला नमक शामिल करेंगे। 1 चुटकी हम सादा नमक शामिल करेंगे। लाल मिर्च ऑप्शनल है, कुछ लोग इसमें लाल मिर्च पाउडर भी शामिल करते हैं, लेकिन अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप बेहतर है कि लाल मिर्च इसमें शामिल ना करें। इसको हम अच्छे से आप मिक्स कर देंगे ताकि मसाला हर एक दाने पे अच्छे से लग जाए। हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम लास्ट में जो इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो सबकी जान है, यानी नींबू का रस। हम 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस शामिल करेंगे। ये हम इसलिए शामिल करेंगे कि ताकि जो हमने मसाला दाल में डाला है वो उसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। हम बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो आप इसे 15 से 20 दिन के लिए किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आराम से रख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।